वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अहाना और ये चैनल बिल्कुल ही फर्स्ट ईयर ऑडिटिंग के बच्चों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑडिटिंग वर्ड कहाँ से आया है। तो ऑडिटिंग वर्ड एक लैटिन वर्ड ऑडियो से आया है। इसका मतलब होता है टू हियर, मतलब सुनना। ठीक है, ये सिर्फ एक आप ऑरिजिन में या फिर डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। अब ऑडिटिंग का डिफिनेशन पे आते हैं। बुक्स में तो कई डिफिनेशन मिल जाएंगे, पर समझाने के लिए मैं इसे तोड़ तोड़ के समझाऊंगी। ओके, तो ऑडिटिंग एक क्रिटिकल और इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज़ का एग्जामिनेशन है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं? पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। किसके थ्रू होता है? तो इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ पर्सन, इंडिपेंडेंट बॉडी और बॉडी ऑफ पर्सन। ठीक है, इसके लिए किस चीज़ का किया जाता है? तो वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? ताकि जो भी कंपनी का, याद रखिएगा, कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका दो रीज़न है कि ट्रू एंड फेयर व्यू एग्जिबिट करता है या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करता है या नहीं, और दूसरा है कि ये एज पर कंपनी लॉ बनाया गया या नहीं। ठीक है, इसको एक शॉर्ट में रिवीजन लेते हैं कि क्या है। तो ऑडिटिंग एक क्रिटिकल और इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज़ का एग्जामिनेशन है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। ओके, ये किसके थ्रू होता है? इंडिपेंडेंट बॉडी या बॉडी ऑफ पर्सन के थ्रू होता है। इसके लिए वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन का हेल्प लिया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? तो जो भी ऑडिटर है वो कमेंट कर सके कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है नहीं, और ये एज पर कंपनी लॉ बनाया गया है नहीं। अब बात करते हैं ओरिजिन का। तो वर्ल्ड वाइड इसका ओरिजिन है 18th सेंचुरी में माना जाता है, जबकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया था। जो कि रिजल्ट था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। ठीक है, जब जानते हैं 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, उसी का रिजल्ट है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन को काफ़ी अहमियत दिया गया था। इसलिए 18th सेंचुरी में इसका स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, अब हम मानते हैं 15th सेंचुरी में क्या था। 15th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग हिस्ट्री में। इसके लास्ट टिकट में जो 15th सेंचुरी है, 15th सेंचुरी इसके लास्ट टिकट में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था ट्रेड एंड कॉमर्स को। कॉमर्स को जब किसके थ्रू दिया गया था? जो रेनेसांस था इटली के, तो किसके थ्रू? ऑफ इटली, उनके थ्रू दिया गया था। और इसी वक्त डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी आया था। इससे किसने दिया था? लुका पैक्यूलो ने। कब दिया था? 1494 में। कब? और ये इटली, मतलब वेनिस, इटली के रहने वाले थे। ठीक है, अब इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ था 1 अप्रैल 1914 में, जबकि इंडियन कंपनीज एक्ट आया था 1913। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि जितने भी कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर थे उससे कंपलसरी बना दिया गया था कि वो अपने अकाउंट को रजिस्टर करवाएंगे once a year, एटलीस्ट once a year they have to audit their accounts. ओके, जो भी कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, फिर इस मतलब जो भी ऑडिटर बनना चाहता था उसे एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ता था जिसका नाम था GDA। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। लिख लीजिए, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, शॉर्ट में से GDA कहा जाता था, जो कि बॉम्बे गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। तभी इस एग्ज़ाम को जब कोई दे कर पास करता तभी वो एक ऑडिटर बन पाता था। ये बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था। फिर जो टिल 1932 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहा। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट मतलब प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहा। उसके बाद एक इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड के अंडर, इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड के अंडर एक रूल आया जिसका नाम था रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स
CRA से शॉर्ट में कहा जाता था, जो कि जो अथॉरिटी थी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की या फिर सर्टिफिकेट देने की, क्वालिफाइड करने की ऑडिटर्स को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। ठीक है, यहाँ से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया 1932 के बाद। ये रजिस्टर्ड अकाउंटेंट रूल, इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर ये सब कुछ हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं 1949 की। जो 1949 ईयर रहा उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ, जिसके तहत ये एक्ट पास हुआ था आपका 1 जुलाई 1949 में, जिसके तहत जो भी इस प्रोफेशन मतलब ऑडिटिंग प्रोफेशन का रेगुलेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट था, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, जो कि जितना भी अब जो भी इसका रूल्स, रेगुलेशन, मैनेजमेंट सब कुछ इसके हाथ में आ गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये रहा आपका टोटल समरी। ठीक है, यहाँ से अब फिर से एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं कि आखिर बात कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ। तो ऑडिटिंग लैटिन वर्ड्स है, डिराइव किया गया ऑडियर से, जिसका मतलब होता है सुनना। ऑडिटिंग एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं आपके PL अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी या बॉडी पर्सन के थ्रू किया जाता है। इसमें हेल्प किया जाता है वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन का। ये इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट अकाउंट जो है वो ऑडिटर बता सके कि ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहा है, और ये कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। अब इस पर ऑरिजिन पे आते हैं। इसका ऑरिजिन वर्ल्ड वाइड 18th सेंचुरी में माना जाता है, जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिजल्ट माना जाता है, ऐसा हुआ था। 15th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रेड और कॉमर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया रेनेसांस ऑफ इटली के थ्रू। इसी वक्त डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग इन्वॉल्व हुआ, जो कि लूका पैकेरो ने किया था ईयर 1494 में, जो कि वेनिस इटली के रहने वाले थे। अब आते हैं इंडिया में इसका ऑरिजिन कैसे हुआ। तो ये 1 अप्रैल 1914 में हुआ, जबकि इंडियन कंपनीज एक्ट 1930 पास हुआ, जिसके तहत कोई भी कंपनी इस एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड होगी तो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होगा एटलीस्ट वंस ए ईयर। इसको GDA का जो मतलब एग्जामिनेशन होता था, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, उसको पास करके ही ऑडिटर बना जा सकता था, जो कि बॉम्बे गवर्नमेंट के अंडर में थी। फिर 1932 तक ये प्रोविंशियल यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बट उसके बाद इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड अकाउंटेंट बना, जो कि अब जो हैंडओवर जो मतलब जो कंट्रोल पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। अब 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट मतलब पास हुआ 1 जुलाई 1949 में, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी जो थी उसके पास सारा कंट्रोल, मैनेजमेंट सब कुछ आ जाता है। आप इसको ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये लिखा जाता है, मैंने वहाँ पे गलती से लिख दिया, बट ये इसका ICAI होता है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका समरी। होप दिस इज वर्क फॉर यू। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसा था, मुझे कहाँ सही करना चाहिए, अपने मिस्टेक्स को करेक्शन करना चाहिए, और इसके आगे मैं क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, मुझे टॉपिक कमेंट करके बताइए, तो मैं उस पर अपना ज़रूर ध्यान दूंगी। और आपको अगर इसमें नोट्स चाहिए तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ देने के लिए, बस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब